अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बत्ती चौक लाहौर में, और जिसका नया नाम नियाजी चौक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत ने बत्ती चौक की कॉल दी थी कि आज लाहौर की सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, अवाम है, उनको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत बत्ती चौक पहुंचेगी। लेकिन सुबह से यहाँ पे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत पहुंची है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हैं। जो चंद कारकुनान पहुंचे, गिरफ्तारी अमल में आई, चंद खवातीन नजर आई। अभी जो बत्ती चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है तो वो आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले बत्ती चौक में क्योंकि आवाम की चहल पहल चल रही थी, यहाँ पे आगे बत्ती चौक का जो पुल है रिंग रोड के नीचे वाला, और आगे फिर रावी का पुल है, वहाँ पे आवाम की नकलो हमल और हरकत हो रही थी। लेकिन पुलिस ने अभी वो सारा इलाका क्लियर कराया। पुलिस और आवाम इस मौके पर आमने सामने आके कुछ, क्योंकि पुलिस को शुबा था कि जो आम आवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, तो ये जगह फिल वक्त क्लियर करवाई जा रही है। ये मेरा कैमरा मैन थोड़ा आगे आए तो आपको ये बराह रास्त मनाजिर भी दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक को भी मोड़ा जा रहा है, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लाहौर की कॉल दी थी कि जी हम पहुंचेंगे, 1 बजे का टाइम दिया गया था। तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज यहाँ पे पहुंचे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान, जबकि आलिया हमदा मलिक साहिबा पुराने रावी के पुल तक पहुंची और उन्होंने जाने की कोशिश की, मुजाहिमत भी की, लेकिन वो नहीं जा सकी, लाहौर से बाहर एग्जिट नहीं कर सकी। उसके अलावा फारूक जावेद मून लिटन रोड से गिरफ्तार हुए, हाफिज दिशान रशीद लिटन रोड से गिरफ्तार हुए जब वो अपने काफिले बत्ती चौक की तरफ लेके आ रहे थे। और हमाद अदर कुछ देर के लिए आए और वीडियो बनाई, और उसके बाद वो चलते बने। लिटन रोड की बात है, हमाद अदर कहीं नजर नहीं आए। पंजाब के सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब के सदर हैं। तो जो एक बड़े दावे किए जा रहे थे कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, आवाम का समंदर उमड़ आएगा, पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर निकलेगी। लाहौर में जगह जगह नाके लगाए गए, लाहौर में जगह जगह बैरियर लगाए गए, लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए, लाहौर में जगह जगह ट्रक लगा के रास्ते बंद किए गए, आम आवाम को जलीलो ख्वार किया गया। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई की तरफ से हाई बनी थी, हुकूमत ने जो कंटेनर्स लगाकर हाई बनाई थी, ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आया लाहौर में। और फिल वक्त कुछ चंद कारकुनान यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के फुल्के यहाँ पे जो नजर आए, उनको भी अवाम ने लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने उनको यहाँ से चलता बना किया। और जो चंद एक यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई, चंद खवातीन यहाँ पे आई थी तो वो भी गिरफ्तार हुई। और सुबह से अगर बात की जाए तो जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने हल्के के जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई भी एक भी यहाँ पे बत्ती चौक तक नहीं पहुंच सका, सिवाय आलिया हमदा मलिक साहिबा के। वो भी यहाँ पे बत्ती चौक पे पुराने रावी के पुल तक पहुंची और उससे आगे वो ना बढ़ सकी। और बाकी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात की जाए, जो लाहौर के जो रहनुमा हैं, जो एमपीएज है, जो पंजाब असम्बली के सिटिंग एमपीएज है, उन्होंने अपने हल्के की आवाम लेके आनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने अपनी आवाम लेके आनी थी। तो कहाँ है आवाम, आपको थोड़ा सा ये बता रहे हैं। बत्ती चौक पे हम मौजूद हैं और ये बत्ती चौक की बराह रास्त सूरत हाल है। यहाँ पे मीडिया के वर्कर्स मौजूद हैं, यहाँ पे एंटी राइट फोर्स के जवान मौजूद हैं, यहाँ पे कंटेनर्स मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रक मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी के तलबगार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनूनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े बड़े दावे करने वाली लाहौर की क़यादत यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रही। सुबह मीडिया कारकुनान चंद मुसाफिरों के, तो यहाँ पे अब सुबह से यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो नहीं पहुंची, उनकी आवाम तो नहीं पहुंची, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आम आवाम है उनकी फैमिलीज को इस तरह ख्वार किया गया, वो तंग हुए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी तरह मजीद और फैमिली सुबह से, क्योंकि रास्ते बंद है, जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं। बत्ती चौक एक एग्जिट पॉइंट है जहाँ से रावी का पुल चढ़ता है, और उसके बाद शादरा दाखिली और खारजी रास्ता है लाहौर का जीटी रोड की तरफ से, तो वो सारा बंद किए गए, कंटेनर्स लगे हुए थे। आम आवाम इस सारे मामले में जितनी ख्वार हुई है, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। फैमिलीज बैग पकड़े पैदल चलती हुई नजर आ रही हैं, आपको देख सकते हैं। फैमिलीज को गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा, कोई फुटपाथ से बाइकें टपा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो अभी जो सूरत हाल बनी है, अब पुलिस हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ी सी भी हरकत करती नजर आई कि उन्हें कोई शुबा हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हैं, तो उन्हें यहाँ क्लियर करवाने के लिए थोड़ा सा धावा बोला कि हल्का फुल्का हिलजुल की गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद लाहौर की क़यादत ने दावा किया था कि वो आप बत्ती चौक पहुंचेंगे और 1 बजे का टाइम दिया गया था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। और आएंगे, और जिस तरह हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की चंद एमपीएस को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हाफिज दिशान, जिसमें फारूक जावेद मून, जिसमें आलिया हमदा मलिक की एक काफिले के दौरान गिरफ्तार रेड की गई। उसके बाद असगर साहब जो है, असगर गुजर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के साबिक सदर है,
उनके काफिले के दौरान रेड की गई और बारी साहब और मजीद सो ऑन जो जितने नाम है, अकमल खान बारी को गिरफ्तार किया गया। ये सारा मामला पूरा दिन चलता रहा, लेकिन लाहौर की सड़कों पर पूरा दिन कोई खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी का दावा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जवानों का जुनून किया जाता है कि जी ये अवाम की पार्टी है, ये जो नौजवानों की पार्टी है, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, चंद रील्स बनाने की हद तक, वीडियोस बनाने की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पर नजर आई। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के सदर है हमाद अजहर साहब, वो लिटन रोड में निकले, हल्की सी रील बनाई और उसके बाद गायब हो गए। और पिछले जितने एहतजाज होते रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान का एहतजाज हो या पंजाब में जितने एहतजाज हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर साहब इसी तरह हल्के बुल्के दीदार करा के शुरू होते नजर आए चंद सेकंड में, और सिर्फ वीडियोस की हद तक नजर आए, ट्विटर की हद तक नजर आए, सोशल मीडिया की हद तक नजर आए। और यहाँ पे सुबह से जितने पुलिस के फोर्स के जवान, यहाँ पे डॉल्फिन फोर्स के जवान तैनात हैं, वो इसी इंतजार में कि जी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नजर आए तो हम करें। बिल्कुल हुकूमत की तरफ से बड़ी सख्तियां थी, हुकूमत की तरफ से फुल रुकावटें लगाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर। कंटेनर्स लगाए गए, रोड बंद किए गए, नेट बंद किया गया, मोटरवे बंद की गई, रिंग रोड बंद किया गया, जीटी रोड बंद किया गया और सो ऑन बहुत से मामला किए गए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान हैं, उनकी फाइनल कॉल लाहौर में कहीं कामयाब होती है अभी तक नजर नहीं आई। या कोई जिस तरह मीनारे पाकिस्तान का पिछला जो कॉल थी एहतजाज की, तो तब बड़ी तादाद में आवाम निकली थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा माहौल नजर नहीं आया, इस बार कुछ ऐसी आवाम नजर नहीं आई, इस बार कुछ नौजवानों का ऐसा जुनून नजर नहीं आया। ये बत्ती चौक के आपको बराह रास्त नाजिर दिखा रहे हैं, लाहौर की फाइनल कॉल बत्ती चौक की थी, लाहौर की ये सूरत आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जी यहाँ पे आवाम का कोई हजूम इकट्ठा ना हो, आवाम के कोई लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन कहीं से एक बड़ा कोई काफिला नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम यही चाह रहे हैं कि कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत शेख इम्तियाज साहब कोई बड़ा काफिला लेके आए, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। ये बराह रास्त आपको माहौल दिखा रहे हैं। बेशक रुकावटें बड़ी थी, बत्ती चौक पे 3 रुकावटें थी, ट्रकों की लेन्स बनाई गई, कंटेनर्स लगाए गए, आज़ादी फ्लाईओवर पर ट्रक लगाए गए, आज़ादी फ्लाईओवर के नीचे ट्रक लगाए गए, पूरे लाहौर में नाके लगाए गए। ये सारी अपडेट थी पूरे लाहौर की हकीकी आज़ादी के दावे की और 24 नवंबर के इमरान खान की फाइनल कॉल के हवाले से। बत्ती चौक लाहौर में कोई इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए अभी तक खास निकलता हुआ नजर नहीं आया। जो चंद रहनुमा अपने काफिले लेके अपनी आवाम को लेके निकले, कोई 15-20 बाइकें, कोई 30 बाइकें, वो भी सारी बाइकों को रेड करके कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और कई रहनुमाओं को पाबंद सलासिल कर दिया गया। और ये सारा मामला था, ये सारी अपडेट थी आज लाहौर के हकीकी आज़ादी के फाइनल कॉल के एहतजाज। किसी के साथ अपने मेज़बान वसाफ अली खान को उस्मान अली के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।